प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठ्यक्रम का ये दूसरा पाठ तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि भारतीय साहित्य के सर्वोत्कृष्ट रचनाकार हैं। उनके द्वारा रचा गया अतुलनीय कृति रामचरितमानस पूरे भारतवर्ष की शान है। इसकी तुलना में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में अद्वितीय है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी महान रचना से लिया गया एक अंश हम लोगों को आज पढ़ना है। उस अंश को पढ़ने से पहले, उस अंश के प्रसंग को जानने से पहले आइए हम तुलसीदास जी महाराज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का उनसे उनका बिछो हो गया, यानी बचपन में ही उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। बच्चों, जिस प्रकार से सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। दोनों बातें, उनकी भक्ति भी इसमें परिलक्षित होती है और उनकी रचनाशीलता भी इसमें हमको देखने को मिलती है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठा किया है। अब कैसे? आप सभी लोग सामान्य रूप से राम कथा से परिचित हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम ने पिता के प्रति अपने कर्तव्य, माता के प्रति अपने कर्तव्य, भाई के प्रति अपने कर्तव्य, पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य से जो मानदंड स्थापित किया, तो वही राम बाद में चल के अपने इन्हीं मानदंडों के चलते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और उनके इन्हीं गुणों की प्रतिष्ठा गोस्वामी जी महाराज ने इस पुस्तक के माध्यम से की है, जिसका एक अंश हमको पढ़ना है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। देखिए, सामान्यतः कवि उस जमाने में या तो ब्रज में लिखते थे या तो अवधी में लिखते थे। तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में बड़ी मजबूती से रचना की और हर एक प्रकार की जो काव्य की छंद थे, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, सब में उन्होंने रचनाएं की। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। आइए बच्चों, हम लोग प्रसंग को जानते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। उसमें पहला कांड है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक संवाद शैली का प्रयोग हुआ है बच्चों। भाषा अवधि है, आप जानते हैं, और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी पूरा हिस्सा नहीं है, उसी का एक अंश है। मुख्यतः यह कहिए कि परशुराम और लक्ष्मण संवाद का ये पूरा का पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। बच्चों आपको प्रसंग सो अच्छी तरीके से पता है कि ये प्रसंग कैसे आता है, कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। सीता जी के स्वयंवर की शर्त थी कि जो इस शिव को धनुष, क्योंकि सीता जी एक बार इस शिव धनुष को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख देती हैं, तो जनक जी सोचते हैं कि इतना भारी धनुष जिसे बड़े बड़े राजा महाराजा हिला नहीं सकते थे, सीता जी ने उसे उठा दिया। तो उन्होंने सोच लिया मन में कि हम सीता के लिए ऐसा ही वर चुनेंगे जो उसके योग्य हो, उसके बराबर हो। इसीलिए उन्होंने स्वयंवर की शर्त रखी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तोड़ना क्या, प्रत्यंचा चढ़ाना था, उसकी डोरी उस पर चढ़ानी थी। लेकिन स्वयंवर में देश दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा दिग्गज आए, उन्होंने कोई शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसे हिला तक नहीं पाए। और तब जाके अंत में भगवान राम ने शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना प्रारंभ किया। उसी क्रम में शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष को टूटते ही परशुराम जी क्रोधित होकर कि किसने शिव धनुष तोड़ा, वो राज्यसभा में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। उन्हीं के उनका जो ये प्रश्न है कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, वहीं से ये संवाद शुरू होता है। ये जब पूछते हैं शिव धनुष किसने तोड़ा तो भगवान राम उत्तर देते हैं, वहीं से ये पंक्ति शुरू होती है। देखो बच्चों, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आइए देखते हैं। जब इनका प्रश्न है कि शिव धनुष किसने तोड़ा, परशुराम जी का, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, ये संबोधित किसको कर रहे हैं, परशुराम जी को। हे नाथ शंभु धनु, ये शिव का धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई ही कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। दास तुम्हारा, आपका दास, एक यानी एक, क्यों माने कोई हुई है, कोई एक आपका दास ही होगा। आयुष का कहिन किन मोही, मुझसे कहिए आपकी क्या आज्ञा, किन मुझसे कहिए, आयुष आज्ञा आपकी क्या आज्ञा है। सुनि रिसाय बोले मुन कोही, सुनी सुनकर, रिसाई यानी गुस्सा पूर्वक, बोले मुनि कोही, क्रोधी मुनि। परशुराम जी के बारे में बच्चों आपको पता होगा कि ये बहुत ही क्रोधी ऋषि थे, इनके क्रोध का कोई पारावार नहीं था। अपने क्रोध से इन्होंने कितने लोगों का नाश कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहते, मुनि कोही। तब परशुराम जी बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कहे जो सेवक होता है, जो दास होता है, उसका काम सेवकाई हो, मतलब सेवा करना होता। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो अरि यानी दुश्मन होता है, उससे क्या करना पड़ता है, लड़ाई, उससे युद्ध करना पड़ता है। यानी तुमने या जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे शत्रु के समान है, और उसके साथ मैं शत्रुता का व्यवहार करूंगा। सुनो राम जहीं से धनु तोड़ा। अब परशुराम जी भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरी पुमेरा, वो सहस बाहु नाम के एक राजा हुआ करते थे, कहा जाता है उनकी 1000 भुजाएं थी। और युद्ध में परशुराम जिन्होंने उन्हें अपने परशु से, परशु उनका हथियार है फरसे जैसा, जिससे उन्होंने सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला था। कह रहे हैं कि वो उसी के समान मेरा शत्रु होगा। कौन, जिसने शिव की धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कहें उसको बिलगाओ, बिलगा दो, अलग कर दो इस समाज से, उसको इस समाज से अलग कर दो, उसको सामने लाओ, सबसे अलग कर दो। और नहीं अलग करोगे तो क्या होगा, न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो इसी चक्कर में उसी के चलते सारे के सारे राजा जो यहाँ बैठे हुए सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन, अब इतनी बड़ी बात सुन के कि सबके सब मारे जाएंगे, एक वृद्ध मुनि हाथ में परशु लिए हुए खड़े हैं और इतने लोगों के बीच में ऐसे कह रहे हैं, ऐसा सुन के लक्ष्मण जी को ये बात पची नहीं, उनको हजम नहीं हुई। वो मुस्कुरा उठे और बोले परशु धरई, बोले परशु धरई, किससे, परशु को धारण करने वाले से बोले। कौन है परशु को धारण करने वाला, भगवान परशुराम जी। अवमान्य, और किस प्रकार बोले, अवमानना पूर्वक, अपमान पूर्वक बोले।
बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। हमने तो बचपन में बहुत धनुही, धनुही यानी जो बांस का धनुष बना के बच्चे शुरू शुरू में बचपन में धनुष तीर चलाना सीखते हैं, उसी को धनुही कहते हैं। कहें कि बहु यानी बहुत, धनुही माने धनुही छोटा धनुष, तोरी यानी तोड़ी, लड़िकाई यानी बचपन में। हमने बचपन में लड़काई में बहुत धनुष तोड़े हैं। कबहू न सिरिस कीन गोसाई, हे गोसाई, हे नाथ, कभी किसी ने हम पर इतना गुस्सा नहीं किया है। यह धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनु पर ममता, आपकी इतनी ममता, इतना लगाव क्यों है, के ही हेतु, किस कारण से है, क्या बात है भाई, किस वजह से इस धनुष के टूट जाने पर आप इतना इस पे ममता दिखा रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृकुल को, तो ऐसा सुन के रिसाई यानी क्रोध पूर्वक कौन बोला, भृगुकुल, भृगुकुल के केतु यानी पताका ध्वजा के समान, झंडे के समान सिर पर उड़ने वाले भृगुकुल केतु परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम बोल रहे हो तो ही न संभार। तुम संभाल के नहीं बोल रहे, तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बोलना इस प्रतीत हो रहा है कि अब तुम अपने वश में नहीं हो, काल ने तुमको घेर रखा है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम इस त्रिपुरारी यानी भगवान शिव के धनुष को, जिसको सारा संसार, विदित सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है, उसकी तुलना तुम धनु ही से कर रहे हो कि जैसे हमने बचपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ दी, उसी प्रकार से ये शिव का धनुष भी टूट गया तो क्या बात हो गई, जिसको सारा संसार जानता है। बच्चों, ये पहला चौपाई है जिसमें ये प्रसंग आपको बताया हमने। इससे कुछ प्रश्न बनेंगे कि कौन कहता है कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तो परशुराम जी कहते हैं। सबसे पहले कौन उत्तर देता है कि ये शिव धनुष जो भी तोड़ा होगा आपका कोई दास होगा, ये भगवान राम कहते हैं। और सेवक कैसा व्यवहार करता है, सेवकाई का। दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कौन कहता है, दुश्मन। इससे भी पता चलता है कि परशुराम जी का स्वभाव कैसा था। इसी पहले ही अंश में आप ये बात जान जाते हैं कि परशुराम अति क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी हैं। और भृगुकुल केतु से किसे संबोधित किया गया है, परशुराम जी को संबोधित किया गया है। और रे नृप बालक काल वश, काल के वश में किसे संबोधित करते हैं परशुराम जी, लक्ष्मण जी को। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये पहला पद समाप्त होता है। आइए हम दूसरा पद देखते हैं।